अभीरा को आया बहुत ज़्यादा गुस्सा, गुस्से में उसने सामान तोड़ा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आगे दोस्तों। जब अरमान उसे रूम में जाने के लिए कहता है, जैसे ही अभीरा सीढ़ियों में पैर रखते तो उसे अरमान की बात याद आ जाती है, जब उसने कहा था कि जब वो कोर्ट रूम में केस लड़ेगी तो इस घर को भी वो एक कोर्ट रूम समझे, जहाँ अपनी बात जो वो है एक ढंग तरीके से और शांति तरीके से रखे तो उसकी बात सुनी जाएगी। अभीरा फिर वापस आ जाती है। अरमान जो इस बार बहुत गुस्से में होता है, फिर से अभीरा बहस करने लगती है और कहती है कि अरमान, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं इस घर को कोर्ट रूम समझूं और आराम से बात करूं। मैंने पहले बदतमीजी नहीं की थी, मैंने अब भी बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी से तेज आवाज में बात कर रही हूँ। मैं शांति से ही बात कर रही हूँ और अपनी बात रख रही हूँ, लेकिन मेरी बात सुनने की वजह तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। एक बार मेरी बात तो सुन लो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तब अरमान कहता है कि अभीरा बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। अभीरा कहती है कि अरमान, तुम मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? मुझे लगा था कि तुम मुझे ऐसा सलाह दे रहे हो तो शायद तुम मेरी बात समझो। तुम्हारी बात मान के ही मैं आज किसी से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आराम से सबसे बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सब के सब मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारे घर की अदालत में हमेशा मुझे ही मुजरिम क्यों करार दिया जाता है, हमेशा मुझे ही क्यों दोषी माना जाता है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं रहती और इस बार तो मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है। अरमान कहता है कि अभीरा, मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से चली जाओ, बार बार बात ये रिपीट नहीं करूँगा। अगर इस बार तुम यहाँ से 2 मिनट के अंदर नहीं गई ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अभीरा जो है गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जैसे रूम में जाती है सारा सामान जो इधर से उधर फेंकने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, सबकी बातें जो उसके कानों में गूंजती है, इसलिए बेडशीट निकाल के नीचे फेंक देती है और बहुत सारा सामान जो इधर उधर कर देती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती है और कहती है कि मम्मा, मुझे इस घर में नहीं रहना था। वो चंदा मामा को देखती है और कहती है कि आप भी चंदा मामा हो, आपको पता है कि आपकी तरह मेरी मम्मा भी तारा बन गई है, इसलिए आप जहाँ भी हो आप दोनों मिलकर रूही को ठीक कर दो। आप तो मेरी इंटेंशन जानते हो ना कि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, मुझसे गलती हो गई।